नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल यानी एरिया। और एरिया में आज हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो आपने पढ़े होंगे कि एक पहिया कोई दूरी चलकर चक्कर लगाता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे जो मैं आपको पता भी है और आपने थंबनेल देख भी लिया होगा कि मैं आर.एस. अग्रवाल के पूरे क्षेत्रफल को एक तरफ से सोल्व कराता चल रहा हूं। और आज हम आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 64 करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर से आज 64 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास से बराबर जुड़े रहिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो क्वेश्चन नंबर आज 64 करेंगे। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन खासकर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। एक पहिए का व्यास 1.02 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप इसे, ये कितनी लिख रहा, तो आप इसे कितनी लिख लीजिए। कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, एक पहिए का व्यास 1.026 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में है कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, हमें चक्रों की दूरी यानी चक्रों की संख्या दे रखी है कि चक्रों की संख्या कितनी है, 500। और हमें त्रिज्या भी दे रखी है, यानी त्रिज्या ना देकर हमें व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास। हमारे पास व्यास भी है, हमारे पास चक्रों की संख्या भी है। हमें दूरी बतानी है कि उस पहिए से चली गई दूरी कितनी है। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, आप इस फॉर्मूला को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की कुल संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, यानी जो नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं आप उसमें लिख लीजिए। अब देखिए, चक्रों की संख्या बतानी है, कुल दूरी। अब चाहे वो दूरी किसी में भी दे सकता है, वो दूरी मीटर में भी दे सकता है, वो दूरी किलोमीटर में भी दे सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दूरी किस चीज में दी गई है।
बात करें पहिए की परिधि, आपने अब से पहले इतना चैप्टर कवर कर ही लिया है, तो आपको पता होगा पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। यानी अब पहिए की परिधि क्या अलग से पढ़ी होगी, आपने वृत्त तो पढ़ा है। पहिया जो होता है गोल होता है, और गोल को हम क्या बोलते हैं, वृत्त। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो आप परिधि का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, परिधि बराबर होता है 2πr। और आपको यह भी पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर किसे बोलते हैं, आपको पता होगा कि आर त्रिज्या के लिए कहते हैं। किसके लिए, त्रिज्या यानी रेडियस। क्लियर। अब हमसे चली गई दूरी पूछी गई है, तो देखिए एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर, ये व्यास है, और हमें चाहिए क्या, त्रिज्या। चाहिए क्या, त्रिज्या। हमें दे रखा व्यास, चाहिए हमें त्रिज्या। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया भी था कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। या हम कह सकते हैं त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। हमें चाहिए त्रिज्या, और व्यास हमें दे रखी है 1.26। अगर हम त्रिज्या निकालें तो 1.26 को आप आधा कर लीजिए, 0.2 छिक्के 12 2 तिया 6, यानी हम कह सकते हैं 0.63 मीटर क्या है, त्रिज्या है। बस हमें त्रिज्या ही चाहिए, हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। देखिए चक्रों की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या हमें दी है साथियों 500, ये दे रखी, बराबर कुल दूरी हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, बटे परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, r का मान है 0.63। आप पॉइंट हटाइए और ऊपर 2 अंकों पर 2 0 बढ़ाइए। जैसे आप पॉइंट हटाते हैं, अगर नीचे पॉइंट हटाते हैं 0 ऊपर बढ़ानी होती है, अगर आप पॉइंट ऊपर हटाते हैं तो 0 नीचे बढ़ानी होती है। कितनी 0, जितने अंकों पर दशमलव हो। क्लियर। अब देखिए इसे तो आप काट सकते हैं, 7 9 63, इन 2 0 से ये 2 0 काट लीजिए, गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 की 0, 22 निम्मा 198, 198 एकम 198, ये क्या निकल कर आई, डिस्टेंस। क्या है साथियों, डिस्टेंस। तो 1980 मीटर हमारी डिस्टेंस निकल कर आई, यानी दूरी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 1980 मीटर हमारी दूरी निकल कर आ गई, और उसने पूछा क्या है, कितनी दूरी तय करेगा। क्लियर साथियों। चलिए जल्दी आप नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट आप छोड़ना मत, हर चीज को नोट करते हुए चलना है, तभी तो पता लगेगा हाँ के नोट्स एक फुल तरीके से, जिसे बोलते हैं शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचना। नोट्स बनाते टाइम कोई भी पॉइंट छूट ना जाए बस। चलिए कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो साथियों ये मीटर में है, कितने, 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो अब की बार हमसे पहियों की संख्या पूछी गई है, तो पहियों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो पहिए चक्रों की संख्या बराबर
चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी। तो साथियों कुल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 बटे। अब हमने किलोमीटर को मीटर में ही चेंज क्यों किया? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, त्रिज्या जो दे रखी है वो किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में। अगर वो त्रिज्या मीटर में देगा तो हमें किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करना होगा। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में देगा तो हमें वही दूरी सेंटीमीटर में चेंज करनी होगी। जिस चीज में त्रिज्या होगी दूरी को उसी चीज में हमें कन्वर्ट करना होगा। बात क्लियर? चलिए, कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 πr और r का मान हमें दे रखा है 0.25। क्लियर साथियों? और इसके बाद आप कैलकुलेशन में आपको महारत हासिल है। आप पॉइंट हटाइए, 2 0 ऊपर बढ़ाइए। तो देखिए 25 चौका 100, 2 दूनी 4। आप जानते हैं जब कोई बटे की भी बटे संख्या होती है तो ऊपर जाकर गुणा करती है। तो 11 से काटें, 11 दूनी 22, 2 से 2 खत्म। अब देखिए यहां बचा क्या? बटे के भी बटे क्या है? ये वाला 7 बच रहा भी। और याद रखना जब कोई संख्या बटे के भी बटे आती है तो ऊपर जाकर गुणा करती है। तो यहां भी क्या बचा हुआ है? 1000। तो 7 1000 में जाकर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 7000। तो चक्रों की संख्या कितनी होगी? 7000। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करिए प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जल्दी से जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया होगा? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो परेशान मत होना मेरे भाई और बहनों, ये क्या बोला है अब की बार? अर्ध व्यास। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अर्धव्यास त्रिज्या के लिए ही बोलते हैं। अर्धव्यास त्रिज्या के लिए ही बोलते हैं। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो देखिए चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी 44 किलोमीटर बटे पहिए की परिधि 2 πr। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जिस चीज में त्रिज्या होगी दूरी को उसी चीज में कन्वर्ट करना होगा। तो साथियों ये किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो आप दूरी को किलोमीटर से सेंटीमीटर तक ले आइए। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 के गुणा। इसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यह बात क्लियर? बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म। 2 से काटें, 2 पंजे 10, 0 की 0।
इस 50 की 1000 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा साथियों? 50,000। कितने चक्कर लगाएगा? 50,000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर होगा। करिए जल्दी। एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए जल्दी सॉल्व। नोटबुक में नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 करिए, करिए जल्दी। देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, पहिए की त्रिज्या बतानी है और पहिए की त्रिज्या, ये दूरी तो किलोमीटर में है और हम दूरी को त्रिज्या के अनुसार चलना होता है। अब हम दूरी किस में निकालें, सॉरी त्रिज्या किस में निकालें? सेंटीमीटर में निकालें, मीटर में निकालें, किलोमीटर में निकालें, त्रिज्या किस में निकालें? तो आप देखिए ऑप्शन किस में है? मीटर में। किस में? मीटर में। आप कर लीजिए। चक्रों की कुल संख्या बराबर 1000। चक्रों की संख्या 1000, कुल दूरी 88 किलोमीटर और त्रिज्या मीटर में है तो दूरी को आप किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए। चक्रों की कुल संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आर का मान हमें बताना है। तो साथियों 1000 से 1000 खत्म, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। और आप जानते हैं जब कोई संख्या बटे के भी बटे आती है तो वो संख्या ऊपर जाकर गुणा करती है। और आप इसको यहां से रफ कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा है, यहां 2 और यहां 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई साथियों? 14 मीटर। 7 दूनी कितने होते हैं? 14। तो कितने मीटर आ गई? 14 मीटर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, क्वेश्चन नंबर आज हम 67 कर चुके हैं पूरे। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 68 से स्टार्ट करेंगे। कितने से? क्वेश्चन नंबर 68 से हम स्टार्ट करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आज ये जो चक्रों वाले सवाल थे वो आज मैंने पूरे एक क्लास में सारे क्वेश्चन फिनिश कर चुका हूं। तो साथियों फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।